आज हम जानेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है एंड आपको सबसे ज़्यादा एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दोस्त, एसआईपी इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड लमसम इन्वेस्टमेंट तो लमसम इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, आप इकट्ठा पैसे करके एक बड़े लेवल का अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हो म्यूचुअल फंड में। तो देखो दोस्त, म्यूचुअल फंड में दो ही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक है एसआईपी एंड दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट। बट देखो दोस्त, कौन सा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखो दोस्त, कोई एक चीज़ अगर आप हर रोज़ कर रहे हो तो वो आपका एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे आपका फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई नशे का जो है ना काम कर रहा है कंटिन्यूसली कुछ दिन से, तो उसका उस नशे का हैबिट्स हो जाता है। और कोई बंदा अगर हर रोज़ कोई अच्छे चीज़ों का जो है ना एक्सपीरियंस ले रहा है हर रोज़, तो उसका उसी चीज़ का हैबिट हो जाता है। तो सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, तो उसका एक अगर अब आप आदत बना दोगे तो ऑटोमेटिकली जब तक ना हर मंथ आप थोड़ा बहुत पैसा सेव ना कर पाओ तब तक आपके अंदर शांति नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यही है बात। जब म्यूचुअल फंड का भी बात आता है तो लोग एसआईपी करें तो बेस्ट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पूरा ज़िंदगी भर आप एसआईपी करते रहते हो या फिर आपका एक सर्टेन टाइम तक आप एसआईपी करते रहते हो, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे करके आप एसआईपी करते रहते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है। बट लमसम में क्या होता है, आपका डिसिप्लिन नहीं रहता, आपके पास जब जितना ज़्यादा पैसा आ गया उस टाइम ही आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये एक चीज़ है। तो इससे क्या होगा, आपका आदत ही नहीं बन रहा है तो सेविंग का लत नहीं लगेगा और आप क्या कर सकते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो हो सकता है आप रिडीम कर लो। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड दूसरा चीज़ है दोस्त, देखो अगर आप जब मार्केट बहुत पीक में है उस टाइम अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, म्यूचुअल फंड में कहो या फिर स्टॉक में ही कहो, तो क्या होगा, जब आपका वो वैल्यू गिर जाएगा, म्यूचुअल फंड का एनएवी का प्राइस गिरेगा, तो क्या होगा, आपका पैसे को रिकवर होने तक भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, बट एसआईपी में क्या होता है, आप पेमेंट ही कम करते हो तो एडजस्टमेंट हो ही जाता है, बट लमसम के लिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है दोस्त। ठीक है, आई होप इतना तो आपने समझ लिया होगा कि लमसम से बेस्ट होता है एसआईपी। एसआईपी में आपका डिसिप्लिन भी बन जाता है एंड आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हो अमाउंट को। बट लमसम में क्या होता है, जिस टाइम आपके पास पैसा आया तब मार्केट ही पीक में है और आपने डाल दिया सारा का सारा पैसा, तो जब मार्केट गिरेगा तो आपका पैसे का 50% भी लूज हो सकता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। बट अगर आप कंटिन्यूसली ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बीच बीच में अगर आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्त, ये आपके ऊपर है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर एसआईपी, बट दोनों ही अपने अपने फील्ड में बेस्ट है। लमसम भी करना ज़रूरी है ताकि आपका जो वेल्थ है उसका वैल्यूएशन और भी बड़ा हो सके, और एसआईपी करना ज़रूरी है क्योंकि छोटा छोटा एक इन्वेस्टमेंट भी एक टाइम पे जाके बड़ा बन जाता है। तो दोस्त, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले डिसाइड करो कि म्यूचुअल फंड में आपके लिए कौन सा स्कीम बेस्ट है, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का सही रास्ता नहीं ढूंढ पाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहाँ से जाके भी आप म्यूचुअल फंड में आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मैं गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।